दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो तस्वीर सामने आई वो किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं है। किसी भी एग्जिट पोल ने 200 प्लस सीटों की भविष्यवाणी नहीं की। किसी विश्लेषक ने एनडीए की सुनामी की कल्पना भी नहीं की थी। और किसी ने सपने में नहीं सोचा कि महिलाओं की खामोश कतारें इतना बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर देंगी। लेकिन बिहार में वही हुआ। न नारों ने काम किया, न भाषणों ने। काम आया तो सिर्फ खाता, और उसमें पड़ा 10,000 रुपया। एनडीए 200 के आंकड़े को छू रहा है, और यह परिणाम सिर्फ जीत नहीं, विपक्ष के लिए कड़वा संदेश है। वोटर अब भावनाओं से नहीं, सीधे बैंक बैलेंस से प्रभावित हो रहा है। यह चुनाव जीतने में सबसे बड़ा रोल महिला वोटरों का रहा। आपको याद होगा, महिला के खाते में 10,000 का सीधा ट्रांसफर हुआ था। वृद्ध महिलाओं की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई। अब कोई ये कैसे भूल सकता है? एक तरफ तेजस्वी यादव का वादा था, हम हजारों रुपए डाल देंगे। दूसरी तरफ नीतीश मोदी की सरकार ने सीधे पैसे डाल भी दिए। वादा वर्सेस पैसा। वादा करेंगे और वास्तविकता हो गया। लोगों ने फैसला कर लिया, वादा किसी का भी हो, पैसा उसी का जो खाते में भेजे। और यही वो थप्पड़ है जिसने बिहार चुनाव की दिशा तय कर दी। 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ, और उसके बाद महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डलते हैं। अब जरा सोचिए, चुनाव आयोग कहता है यह पुरानी प्रक्रिया चल रही है। पुरानी प्रक्रिया? क्या कमाल की पुरानी प्रक्रिया है, जिसका टाइमिंग हमेशा चुनावों के बीचों बीच ही आ जाता है। महाराष्ट्र में देखें तो 2,000 रुपए, बिहार में 10,000 रुपए, और आयोग कहता है स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये खेल नहीं है क्या? दिल लगी है। ये खुलकर चुनावी रिश्वत ही तो है, और जनता ने भी इसे खुले दिल से स्वीकार कर ही लिया। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था। तेजस्वी यादव को युवा भारी समर्थन दे रहे थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो महिला वोटिंग पुरुषों से 10% ज्यादा हो गई। ये 10% क्या था? ये एनडीए की जीत का गोल्डन मार्जिन था। ये वोट सिर्फ एक समाज या जाति का नहीं था, ये अक्रॉस कास्ट लाइंस वोट था। हर जाति की महिलाओं ने नीतीश पर भरोसा दिखाया। साथ ही सहानुभूति फैक्टर भी नीतीश कुमार के पक्ष में गया। जेडीयू की ओर से यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। ये मैसेज महिलाओं ने दिल पर लिया। परिणाम आते ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान आ गया। कहा, शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कीजिए। विपक्ष लॉजिक दे रहा है कि ये सिस्टम का खेल है। एजेंसियां सत्ता पक्ष के साथ है, चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारों पर, मीडिया सिर्फ एक तरफा है। विपक्ष कह रहा है कि सिस्टम हैक है, ईवीएम हैक नहीं, सिस्टम हैक। और दोस्तों, ये सच भी है। जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो 100 मीटर की रेस में विपक्ष 50 मीटर पीछे से शुरू करता है। सवाल यह है कि क्या सारी गलती सिस्टम की है? क्या महागठबंधन अपनी गलतियों पर नजर डालने को तैयार है? महागठबंधन की अपनी गलतियां जिसने खेल बिगाड़ दिया। ये सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं हारा महागठबंधन, उनके भीतर कई कमजोरियां थी। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर कांग्रेस की आनाकानी। राहुल गांधी और प्रियंका तैयार नहीं थे। सचिन पायलट से पूछो तो वो जवाब दिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल जाते। नेतृत्व को लेकर इतनी दुविधा, और एनडीए में एकदम क्लियर, नीतीश ही सीएम होंगे। सीट बंटवारे में भी घालमेल थी। कम से कम 7 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट चली। कांग्रेस ने जिद करके 60 सीटें ले ली, और स्ट्राइक रेट देख लीजिए। आरजेडी की स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब रही। तेजस्वी की लोकप्रियता पूरी तरह वोट में नहीं बदल पाई। ग्राउंड पर जो ऊर्जा थी वो नतीजों में नहीं बदली। अगर तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, अगर खेसारी लाल यादव पीछे हो गए, तो ये सिस्टम सिर्फ सिस्टम नहीं, विपक्ष की रणनीति की हार भी है। इस पूरे चुनाव का नतीजा साफ है दोस्तों। ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव था। जेडीयू और बीजेपी कभी एक, कभी 2 नंबर पर। अगर जेडीयू नंबर 1 पर निकली तो नीतीश का अगला कार्यकाल पक्का। अब बस बड़ा प्रश्न ये है, क्या नीतीश खुद संन्यास की घोषणा कर देंगे, या फिर एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे? इनका फैसला बिहार की राजनीति की अगली दिशा तय करेगा। भाजपा के समर्थन वाले राज्यों में अपराध हो तो विकास, व्यवस्था, सुधार, और विपक्ष के राज्यों में अपराध हो तो जंगल राज। तेजस्वी और अखिलेश को जंगल राज से जोड़ने में सेकंड नहीं लगता, लेकिन वही टैग बीजेपी राज्यों के लिए कोई नहीं लगाता। यही दोहरा मापदंड बिहार के चुनाव में भी दिखा। असम, यूपी, बंगाल, सबकी रणनीति बदलने वाली है। बिहार की जीत सिर्फ बिहार की जीत नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक टेम्पलेट बनकर रह गया है। अब असम, यूपी, बंगाल में इसी मॉडल का इस्तेमाल होगा। बंगाल में सीएम ममता है, लेकिन पैसा भेजने की ताकत केंद्र के पास है। देखना होगा 2025-26 में वहां क्या खाता रणनीति चलती है। विपक्ष को लगा था कि अगर बिहार जीत गए तो देश वाइड मोमेंटम मिलेगा, लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया। अब विपक्ष को वापस खड़ा होने में और वक्त लगेगा।
एनडीए और बीजेपी और ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। क्योंकि करप्शन मुद्दा नहीं रहा, महंगाई मुद्दा नहीं रहा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं रहा। सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक रहा, खाते में पैसा। और यही ट्रेलर है भारत की आने वाली राजनीति का।